हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ कविता गौड। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एवरीडे विद मी। दोस्तों, साइंस ने हमारी सुविधाओं के लिए जितने भी आविष्कार किए हैं, उन सभी आविष्कारों के दो पहलू सामने आते हैं, जिसमें हमारा विकास और विनाश दोनों छिपा है। अब इसी तरह से वैज्ञानिकों ने अपने अपने देश की सुरक्षा के लिए परमाणु बम का आविष्कार किया है। वह अपने देश की सुरक्षा तो करता ही है, लेकिन यही परमाणु हथियार पूरी पृथ्वी के लिए बेहद विनाशकारी साबित हो रहा है। अब तो हर देश अपने को सुपर पावर बनाने के लिए ऐसे ऐसे खतरनाक वेपन्स बना रहे हैं, जिसके कारण कभी कभी मानव सभ्यता का अस्तित्व खतरे में आ सकता है। 76 साल पहले द्वितीय विश्व युद्ध के समय 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर दुनिया का पहला परमाणु बम हमला किया था। इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 जापान के ही नागासाकी शहर पर दूसरा परमाणु बम गिराया था। दोनों शहर पूरी तरह तबाह हो गए थे। 1.5 लाख से अधिक लोगों की पल भर में जान चली गई और जो बच गए वो अपंगता के शिकार हो गए। 6 अगस्त 1945 को जो बम हिरोशिमा पर गिराया गया था, उसका नाम लिटिल बॉय था। इसका वजन 4.3 टन था। इस बम की पावर 12,500 टन TNT के बराबर थी। यह बम 43 सेकंड में ही सीमा सर्जिकल क्लिनिक के ऊपर फटा। बम फटते ही वहां सब कुछ गायब हो गया और जब यह फटा तो तापमान अचानक 10 लाख सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। शहर के मध्य में कंक्रीट इमारतों को छोड़कर सब कुछ गायब हो गया। वहां से 15 किलोमीटर दूर की इमारतों तक की खिड़कियों के शीशे टूट गए। हिरोशिमा की इमारतें 1 सेकंड में ही ध्वस्त हो गई। कई किलोमीटर तक आग की आंधी फैल गई। एक क्षण में 80,000 लोग मारे गए। बम फटने के कुछ घंटों बाद बम विस्फोट से पैदा हुए बादलों से तेज बारिश होने लगी। ये काली बारिश थी, जिसमें गंदगी, धूल और विस्फोट से उत्पन्न रेडियो एक्टिव तत्व मौजूद थे। यह बारिश काले रंग से भी गहरी बारिश थी, कुछ ग्रीस की तरह, जो कपड़ों पर, दीवारों पर अजीब निशान छोड़ रही थी। और इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैट मैन नाम का परमाणु बम गिरा। इसका वजन 4.8 टन था। इस बम के गिरते ही 10 वर्ग किलोमीटर के दायरे में मौजूद लगभग हर चीज तबाह हो गई। इसकी ऊष्मा की किरणों ने उनके शरीर की पानी की लगभग हर बूंद को सोख लिया था। इसने त्वचा को 3rd डिग्री बर्न से जला दिया था। हिरोशिमा और नागासाकी पर इसका प्रभाव अगली 3 पीढ़ियों तक दिखा। वहां पर स्किन डिजीज, कैंसर जैसी घातक बीमारियां होने लगी। बच्चे अपंग पैदा हुए। आइए अब इन परमाणु हथियारों के बारे में जानते हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब्स 2 टाइप के होते हैं, एक एटॉमिक बॉम्ब्स, दूसरा हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब्स को थर्मल न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी कहते हैं। एक हाइड्रोजन बॉम्ब इतना पावरफुल होता है कि एक छोटे से देश को पूरा साफ कर सकता है, और यह एटॉमिक बॉम्ब से भी कई हजार गुना ज्यादा खतरनाक होता है। अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराए थे, वह एटॉमिक बॉम्ब थे। अगर इसकी जगह हाइड्रोजन बॉम्ब गिराए होते तो यहाँ मरने वालों की संख्या काफी गुना ज्यादा होती, क्योंकि जब एटॉमिक बॉम्ब्स को गिराया जाता है तो चारों तरफ 1.5 किलोमीटर रेडिएशन का सर्कल बना लेता है, और अगर इसकी जगह हाइड्रोजन बॉम्ब्स को गिराया जाता है तो ये अपने चारों तरफ 16 किलोमीटर रेडिएशन का सर्कल बना लेता है, और इस सर्कल के अंदर आने वाली सभी चीजें बुरी तरह से तबाह हो जाती हैं, क्योंकि एक हाइड्रोजन बॉम्ब एक न्यूक्लियर बॉम्ब से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। और अभी तक हाइड्रोजन बॉम्ब्स का यूज किसी भी वार में नहीं किया गया है। हाइड्रोजन बॉम्ब कुछ ऐसा दिखता है। इस बॉम्ब के अंदर 3 बॉम्ब लगे होते हैं। पहला एक छोटा सा एटॉमिक बॉम्ब, जो इसके सबसे अंदर वाले हिस्से में लगा होता है। दूसरा ऑर्डिनरी केमिकल बॉम्ब, यह एटॉमिक बॉम्ब्स के ऊपर लगा होता है। और तीसरा फ्यूजन बॉम्ब, जो कि इसे हाइड्रोजन बॉम्ब बनाता है। और इन सब के बीच बेरिलियम भरा होता है, और इन सभी की वजह से इतना बड़ा धमाका होता है। विनाश का दूसरा नाम है हाइड्रोजन बम, और यह हाइड्रोजन बम दुनिया में 8 देशों के पास है।
जिसमें रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान और इजराइल हैं। और दुनिया का सबसे खतरनाक हाइड्रोजन बम रूस के पास है, जिसका नाम तिस्यार बॉम्बा है। तिस्यार बॉम्बा को RDS-220 नाम दिया था। इसे उस समय बनाया गया था जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वार अपने चरम पर था। यह बम रूस ने सिर्फ 7 साल में बनाया था। इसे बिग इवान भी कहा जाता है। 30 अक्टूबर 1961 को रूस ने इसका परीक्षण रूसी आर्कटिक सागर में स्थित नोवाया ज़ेमेल्या द्वीप पर किया था। इस बम को किंग्स ऑफ बॉम्ब्स यानी बमों का राजा भी कहा जाता है। यह हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 3800 गुना ज्यादा ताकतवर है। यह एक हाइड्रोजन बम है। इस बम को आंद्रे साखारोव ने बनाया था। यह बम 100 मेगाटन ऊर्जा पैदा करने की क्षमता रखता है, लेकिन इसकी बर्बादी का स्तर नापने के बाद वैज्ञानिकों ने इसकी टेस्टिंग में ही इसकी क्षमता घटाकर 50 मेगाटन कर दी थी। तिस्यार बम की लंबाई 20 फीट और व्यास 7 फीट था। इसका वजन 27 टन था। इसके गिरने की स्पीड को कम करने के लिए इसके पीछे एक पैराशूट लगाया गया था, ताकि यह गिरने के बाद बड़े स्तर पर बर्बादी न कर सके और विमानों को सेफली वहां से दूर जाने का समय मिल सके। बम जमीन से 4 किलोमीटर ऊपर फटा। इसके बाद इसने आसमान में बड़े मशरूम जैसी आकृति बनाई। इसके आग के गोले और धुएं का गुबार आसमान में 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक था। परमाणु बम के विस्फोट से निकली रोशनी 1000 किलोमीटर तक दिखाई दी थी। नोवाया ज़ेमेल्या द्वीप पर कोई नहीं रहता था, लेकिन उससे 55 किलोमीटर दूर स्थित खाली गांव सेवेरनी पूरी तरह से खत्म हो गया था। इतना ही नहीं, 160 किलोमीटर दूर स्थित इमारतें भी गिर गई थी। इस बम के विस्फोट से निकलने वाली गर्मी की वजह से 100 किलोमीटर की दूरी तक कोई चीज नहीं बची थी। सब जलकर खाक हो गया था। परीक्षण के समय इस मंजर को कैमरे से रिकॉर्ड करने के लिए 100 मील की दूरी पर कैमरे लगाए गए थे और कैमरे को लो लाइट पोजीशन में रखा गया था, जिससे सब कुछ रिकॉर्ड कर सके। कैमरामैन का भी खास ध्यान रखा गया था, क्योंकि इतनी तेज रोशनी किसी को अंधा भी कर सकती है। रूस के इस बम को किसी बैलिस्टिक मिसाइल में नहीं लगाया जा सकता था। इस बम को बम वर्षक विमानों से ही गिराया जा सकता था। लोग आज भी इस बम के नाम से ही कांप जाते हैं। जब परमाणु बमों के परीक्षण या हमले की बात आती है, तो इस बम से खतरनाक बम का जिक्र नहीं होता। इस बम का असर देखने के बाद उस समय की सोवियत संघ सरकार भी कांप गई थी। वैज्ञानिकों ने इसकी क्षमता अनुमान के कारण 50 मेगाटन ऊर्जा कर दी थी। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि 100 मेगाटन ऊर्जा कितना विनाश कर सकती है। अगर इस हाइड्रोजन बम का इस्तेमाल किया गया तो वह देश पूरा खत्म हो जाएगा। कुछ विस्फोट से मर जाएंगे और जो बचेंगे वो इसके रेडिएशन से मर जाएंगे, क्योंकि इसका रेडिएशन कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां पैदा करता है और आप और हम इस विनाश की कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, वैज्ञानिक जिस भी चीज का आविष्कार करते हैं उसका उपयोग कभी ना कभी तो कर ही सकते हैं, आज नहीं तो 50-100 सालों बाद, और फिर इस धरती का विनाश तय है। हम तो यही चाहते हैं कि सभी देशों को अपने परमाणु हथियारों को नष्ट कर देना चाहिए और अपनी सीमाओं को सैन्य बाहुबल से मजबूत करना चाहिए। तो हम सभी यही प्रार्थना करते हैं कि भविष्य में कभी ऐसी स्थिति पैदा ही ना हो जो कि इन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना पड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग।